पराजय तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, पराजय तब होती है जब आप उठने से रुक जाते हैं। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, माय नेम इज प्रणव द्विवेदी। यू आर वाचिंग जनरल नॉलेज क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा है कि मैं आपके लिए आज जो लाया हूँ वो 15 जून के करंट अफेयर हैं। ये आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, बिना देर करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में जो अर्थशास्त्री हैं, ये कौन सी देश के हैं जिनको कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार में महासचिव बनाया गया है। तो आपको बताना है ये कौन सी देश की हैं। आपके सामने 4 देशों के नाम आ गए हैं। आप सही ऑप्शन को कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। तो आपको बता दूं, ये कोस्टा रिका जो कंट्री का नाम है, इस देश की ये महिला हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो G7 समिट हुआ है हाल ही में, आपको पता होगा 47 संस्करण हुआ है G7 का। और G7 ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का था, इसको कॉम्पिटिटिव के रूप में, एक तरीके से इसके कॉम्पिटिटिव के लेवल के रूप में B3W ये जो लॉन्च किया है, यही आपका आंसर था कि इसके खिलाफ जो लॉन्च किया था इन्होंने, ये B3W। तो B3W का हम आपको मतलब बता देते हैं दोस्तों। जैसे आपका हो जाता है चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था दोस्तों, इसके कॉम्पिटिटिव के रूप में B3W लॉन्च किया गया है। B3W का मतलब है ट्रिपल बी यानी B3। इसका पहला बी का मतलब होता है बेल्ट, दूसरे बी का मतलब होता है बैक, तीसरे बी का मतलब है बेटर, उसके बाद वर्ल्ड। बिल्ट बैक बेटर वर्ल्ड, ये दोस्तों ये भी डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए है। और वैसे दोस्तों, ये जो बता दूं, ये सभी कंट्रीज़ के लिए है, लेकिन खासकर जो G7 समिट में ये बात की गई है, डेवलपिंग कंट्रीज़ पर ज़्यादा जोर दिया गया है। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए ये बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड जो लॉन्च किया गया है, ये डेवलपिंग कंट्रीज़ पर ज़्यादा फोकस देगा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और दोस्तों ये बता दूं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का क्या मतलब था। देखिए दोस्तों, जैसे कि नाम है, नाम के अनुसार अगर हम जाएं तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मतलब होता है कि आपका रोड बनाना, और बिल्ट यानी समुद्र के किनारे किनारे बनाना, ये सब आपका चाइना करता था। लेकिन आपको पता है, हमको पता है कि चाइना क्या करता था। चाइना ज़्यादातर जो कंपनियां चाइना की हैं, वो किसी भी कंट्रीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती थी, उसके बाद क्या होता था, वो धीरे धीरे करके डेप्ट में उनको फंसा देती थी, और उसके बाद कोई ना कोई पोर्ट वहाँ से ले जाती थी। जैसे कि आपका श्रीलंका का हम्बन टोटा पोर्ट हो गया, 99 ईयर्स के लीज पर ली गई है। तो इसी तरीके से बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के कॉम्पिटिटिव के रूप में ये लॉन्च किया गया है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अब आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, हाल ही में चेक गणराज्य की एक जो महिला है, इन्होंने फ्रेंच ओपन टेनिस जो है, इनमें महिला खिताब जीता है। तो ये इनका नाम क्या है दोस्तों। तो इनका नाम मैं बता दूं, बारबोरा क्रेजिस्कोवा है। इन्होंने रशिया की खिलाड़ी को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि राजनाथ सिंह आपको पता होगा रक्षा मंत्री हैं। इन्होंने रक्षा क्षेत्र के नवा विचार के लिए 498.8 करोड़ रुपए खर्च करने का निर्णय लिया है। तो ये कितने साल तक के लिए है दोस्तों। मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा, ये 5 साल तक के लिए हो जाएगा। 5 साल तक के लिए ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे आपके अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 14 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो मैं बता दूं दोस्तों, 14 जून को जो है वो विश्व भर में रक्तदान दिवस मनाया जाता है। 14 जून आपका कल ही की डेट में था। मैं जब आज की डेट में जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, वो 15 जून है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे आपके अगला प्रश्न ये रहा आपका स्क्रीन पे। यहाँ पर आपसे दोस्तों पूछा जा रहा है
कि किस राज्य के वो पर्सन हैं जो दुनिया के सबसे बड़े परिवार के मुखिया थे, जियोना चाना। इनका निधन हो गया है। ये कौन से राज्य से बिलोंग करते थे? तो मैं बता दूं दोस्तों, इनका जो राज्य है वो मिज़ोरम हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आपके अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। यहाँ पर दोस्तों पूछा जा रहा है कि रमेश पोखरियाल ने शिक्षा के क्षेत्र में 707.622, ये आपका 7 पॉइंट मतलब 7,622 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो ये जो दोस्तों ये किस अभियान के तहत दी गई है, यानी किस योजना के तहत दी गई है दोस्तों? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ये जो समग्र शिक्षा योजना है यानी अभियान है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे आपका अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है WHO गैप टैग, इनमें भारत के एक प्रोफेसर को नियुक्त किया गया है। तो ये इनका नाम क्या है दोस्तों? इसका फुल फॉर्म बता दूं, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और गैप का मतलब होता है ग्लोबल एयर पोल्यूशन हेल्थ, ग्लोबल एयर पोल्यूशन एंड हेल्थ, और टैग का टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप। इनके सदस्य के रूप में भारत के IIT के एक प्रोफेसर को चुना गया है। इनका नाम आपको बताना है। तो इनका नाम जो हो जाएगा दोस्तों वो मुकेश शर्मा हो जाएगा। इनको चुना गया हाल ही में WHO के गैप टैग में। और दोस्तों बता दूं, ये जो प्रोफेसर मुकेश शर्मा हैं ये बिलोंग करते हैं आपके IIT कानपुर से। ये चारों आपके एक ना एक IIT से बिलोंग करते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, विदेशी मुद्रा रखने के मामले में भारत किस स्थान पर है? अभी आपको पता होगा कि भारत ने 600 बिलियन क्रॉस कर लिया है, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में बताया कि हमने 600 बिलियन क्रॉस कर लिया है विदेशी मुद्रा रखने में, यानी कि फॉरेन रिजर्व में। तो ये आपका भारत कौन से स्थान पे आता है अभी 600 बिलियन क्रॉस करने के बाद? तो मैं बता दूं दोस्तों, भारत और रशिया ये दोनों एक ही स्थान पर हैं। ये आपके स्थान पे हैं चौथे। कुछ लोग सोच रहे होंगे दोस्तों यहाँ पर पाँचवा। तो दोस्तों मैं बता दूं कि कहीं पर दिखाया जा रहा है पाँचवा, कहीं पर दिखाया जा रहा है चौथा, बट ऑफिशियल जो बताया जा रहा है दोस्तों वो आपका चौथा ही बताया जा रहा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आपका अगले प्रश्न की ओर। आपका ये रहा। अब आपसे पूछा जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ी केबल जो है समुद्री केबल, वो कौन सी कंपनी बना रही है? आपके सामने चार ऑप्शन आ गए हैं, गूगल, फेसबुक और वॉलमार्ट, अमेज़ोन। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। और ये जो बता दूं दोस्तों, समुद्री केबल होता है ये समुद्र के एकदम सी बेड पे बिछाया जाता है, यानी कि सबसे नीचे बिछाया जाता है। इसको हम कहते हैं सबमरीन्स केबल। सबमरीन केबल आजकल काफ़ी यूज़ में आ रहा है दोस्तों, और आपने इसका लगभग सुना होगा। अगर नहीं सुना तो मैं बता दूं, सबमरीन केबल जो कि समुद्र के नीचे बिछाई जा रही है, तो इसका जो सबसे बड़ा केबल बिछाया जा रहा है वो गूगल के द्वारा बिछाया जा रहा है। चलिए दोस्तों यहाँ पर ख़त्म होता है आपका और हमारा क्वेश्चन आंसर का सिलसिला। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।